नमस्कार सभी को। चलिए, लॉ के अपन आखिरी चरणों में चल रहे थे आई थिंक, है ना। लॉ के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा हो गया था आई थिंक। बिल्कुल स्कैल्पा बीटा वाले दो क्वेश्चन करा लिए होंगे, बिल्कुल करा लिए एग्जैक्टली, है ना। एक टाइटल है छोटा सा, उससे दो हिस्सों में करा सकते हैं अपन, और उसका नाम है लॉगरिथमिक इक्वेशन। हाँ, बेसिकली दो चरणों में कराया जाता है। प्लीज कम बैक, यस एंड डीपीटी नहीं मिली प्रेलको वाली, अभी पता कर देते हैं। हाँ भाई, एक्चुअली यहाँ पे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, देखा आ रही, देखो बढ़िया आवाज आ रही है, देखो उधर देखो, पूरा लाल कर देगा उसको, है ना। आप सही है, नहीं नहीं, उस बच्चे से पूछ रहा हूँ मैं, सही वॉइस प्रॉब्लम अभी भी, देखो गुड वॉइस, ओके नाउ आगे आगे बराबर आवाज आई। हाँ भाई देखो क्वेश्चन है ना, सही है। हाँ, अच्छा मैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला था आप लोगों से, मैं पूछने वाला था कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉग, है आपने कितना देखा था, 34.56 बेस में दे रखा है 10 इज इक्वल टू में 1.5386, देन आप मुझे बताइए कि लॉग बेस में 10 345.6 क्या होगा, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, इसका आंसर क्या होगा। इससे ज़्यादा धीरे धीरे तो हो ही नहीं सकता कुछ, सबसे आसान यही है ना। हाँ धीरे धीरे क्लास की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। टाइप फाइव सब करवा दी थी, अपलोड ही नहीं हुई, बहुत पहले पुरानी, एक हफ्ते पुरानी हो। हाँ भाई वेरी गुड, चलो पहले आदमी ने जवाब दे दिया, गुड। अब सी बात है, अगर भाई कोई नहीं जानता है तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि 345.6 जो है बेसिकली लॉग 34.56 मल्टीप्लाइड बाई 10 है, मतलब ऐसे इतना नीचे नहीं उतरना चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। तो लॉग ए प्लस लॉग भी देखते हैं ना, तो अगर लॉग 34.56 प्लस लॉग 10 बेस 10 ऐसे पकड़ेगा ना देखो, तो अपने को तो ये तो 1 बन गया, और ये 1.5386 ऑलरेडी है, और अगर आप इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना होगा, 2.5386 हो जाएगा। सही है। अच्छा अब क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखा है, अगर लॉग 34.56 इज इक्वल टू में 1.5386 है, ठीक है, देन आप मुझे बताने वाले हो कि लॉग 3456 बेस 10 कितना होगा, बेस 10 कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, फटाफट से चले आगे। हाँ भाई धीरे धीरे, नहीं 101 पॉइंट नहीं, वेरी गुड, बहुत सिंपल। सबको पता होना चाहिए भाई कि पूछा जा रहा है लॉग 3456 बेस 10, अब यहाँ 34.56 से पूछा जा रहा है ना, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो गिवन है ना 34.56, उसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा, लेकिन क्योंकि बेस 10 है तो लॉग ए प्लस बी से अगर मैं इसे खोलूंगा तो इसका आंसर लॉग 34.56 तो इसका हो जाएगा, और प्लस में लॉग 100 बेस 10 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 2 और उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5386, तो इसका आंसर विल बी 3.5386, है ना, 5386, ओके। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, ये बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, ये बताइए आप। अगर मैं आपसे पूछूँ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, फटाफट ये बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है। वेरी गुड, इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है, ठीक है। अच्छा इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है, माने ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। अगर ये इसका कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है तो मुझे ये बताओ कि इसमें जो क्वेश्चन है ना, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है। हाँ भाई नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है। हाँ भाई इसमें अगर देखा जाए तो जिसके बारे में ये 3.5386 है, ये इसका इसका इसकी वैल्यू है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो इसका मतलब ये कि 4 डिजिट है। अच्छा इससे ऊपर वाले का कैरेक्टरिस्टिक कितना था, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना था, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना था, ऊपर वाले का कैरेक्टरिस्टिक कितना था। अच्छा दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन का नंबर ऑफ डिजिट भी बताओ, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, बिफोर डेसिमल, बिफोर डेसिमल बताओ। चलो बिफोर डेसिमल, अगर मैं आपसे पूछूं इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना, तो ऑब्वियस बात है इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, याद है ना, क्योंकि जैसे मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा, याद है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका मेरे को कैरेक्टरिस्टिक देगा, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 है, जबकि इसमें डेसिमल से पहले डिजिट कितना है, डेसिमल से पहले डिजिट 1 2 3 है, तो इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल इज 3, ठीक है। तो इसीलिए लोगों ने एक सिंपल सा आइडिया लिया कि
कैरेक्टरिस्टिक का संबंध है नंबर ऑफ डिजिट से। तो यहाँ से क्या फंडा समझ में आया लोगों को? बहुत सिंपल सा फंडा समझ में आ गया, वो ये कि नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर सिग्निफिकेंट, ठीक है, बिफोर डेसिमल, आसान शब्द यूज करते हैं, बिफोर डेसिमल इज इक्वल टू में बहुत सिंपल सा है कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 बस। और इसका बहुत जबरदस्त यूज करा उन्होंने, तो ऑब्वियस बात है यूज होना ही अब, है ना। एक सिंपल सा फंडामेंटल बना करके छोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद पे क्वेश्चन होने लगे कैसे, जरा देखिएगा। क्वेश्चन किसी ने पूछा कि फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इन 2 टू द पावर 100, इन 2 टू द पावर 100, 2 टू द पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट्स बताइए क्या होंगे। अपना सिलेबस आगे चल रहा है, अपना सिलेबस आगे चल रहा है, धीरे-धीरे बहुत जल्दी बहुत तेजी से आगे हो जाएगा। बस कल से तेज थोड़ा और हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, ठीक है, जो आप में से कई लोग शायद चाहे होंगे, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 टू द पावर 100। अब देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 से बढ़ाते जाएंगे तो सोचो 2 की पावर 100 तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो इसका तरीका क्या होता है ना, इसका तरीका होता है टेक लॉग, ठीक है, मतलब आप तो बस लॉग ले लो। अगर आपने लॉग लिया ना तो लॉग लेते ही क्या होगा, लॉग, अब देखो जरा ध्यान से समझना, लॉग बेस 10 2 की पावर 100 ऐसे ले लिया। लेने के साथ साथ एक छोटी सी चीज और दिमाग में भर लो, क्या भरना है, इतना सा कि लॉग बेस में अगर 2 रखा है ना तो इसकी वैल्यू 0.3010 होती है, और लॉग बेस में अगर यहाँ 3 बेस 10 रखा है ना तो 0.4771 होती है। बस ये दो चीजों से आपका काम निकलता रहेगा, हर तरह के क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। सबको पता होना चाहिए लॉग लेते ही क्या होगा, लॉग लेते ही 100 जंप करके आगे आ जाएगा, 100 जंप करके आगे आ गया तो पीछे आ जाएगा लॉग 2 बेस 10। आपने पता 100 तक तो सुन रहे हैं, इसकी वैल्यू 0.3010 है, तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 30.10। सही है। अगर मुझसे किसी ने इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछा, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना, कैरेक्टरिस्टिक सुनते मेरे दिमाग में ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, राइट है ना भाई, कैरेक्टरिस्टिक सुनते मेरे दिमाग में क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। तो 30.10 का कैरेक्टरिस्टिक इज 30 आ गया। अब अगर किसी का कैरेक्टरिस्टिक 30 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे 30 प्लस 1, एकदम सिंपल माने 31, एकदम आसान सा क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल सा, ठीक है ना। ये बात हो गई, यहाँ तक की बात है ना, बस तो ये हुआ हमारे पास में नंबर ऑफ डिजिट्स की बात। अब नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने सुन लिया कि नहीं सुन लिया। क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 टू द पावर 100, आसान सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, फटाफट से, ठीक है, कैलकुलेशन वाइज भी बहुत आसान कर दिया मैंने। हाँ भाई बहुत आसान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल गेम खेला आप लोगों ने। लॉग लिया बेस में 10 रखते हुए, ठीक है, जैसे आपने लॉग लेंगे 100 जंप करके आगे आ जाएगा, 100 यहाँ लिखा, इसको लिख दिया लॉग 3 बेस 10, राइट भाई, इसको बस इतना सा लिखना है लॉग 3 बेस 10। अब जैसे लिख के तो कितना बताना चाहिए, ये तो बन गया अपना 100, अब ये हो गया 0.4771, तो अपने पास हो गया 47.71। सही है। अब अपने सबसे पहला काम करना है कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 47.71 का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 47, और फिर उसके बाद हमने अगर पहले क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए तो 1 ऐड करना है, तो दैट इज 47 प्लस 1 इज इक्वल टू में 48। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी वाइंड अप, अगले पे बढ़ते हैं नेक्स्ट, राइट है। हाँ भाई नेक्स्ट, अब अगला क्या है, ठीक है। अच्छा अगले में जाने के लिए बस अपने को छोटा सा एक और चीज पे चेंज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइफर्स, ठीक है, ये भी बस अपने को बताना चाहिए, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नंबर ऑफ साइफर्स है ना, नंबर ऑफ साइफर्स भाई, नंबर ऑफ साइफर्स मतलब नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस है ना, नंबर ऑफ जीरोस की अगर अपने से चर्चा करी जाए, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि जैसे किसी ने दिया 2.000, बड़े ध्यान से सोच के जवाब देना, ठीक है, 0005 मान लो किसी ने दे रखा है ना, तो अपने से किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, और वो भी कब, आफ्टर डेसिमल बताएं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, ठीक है। अब क्वेश्चन को दोबारा देखना, इससे पहले अपन आंसर कोड करो, इसको दोबारा देखना। मैंने मान लो इधर रिजेक्ट 5023 मान लो ऐसे लिख दिया। अब किसी ने पूछा नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, बड़े ध्यान से सुनना भाई, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल अगर किसी ने बोल दिया तो अपन क्या जवाब देंगे, चेंज तो नहीं हो गया, थोड़ा सोच के देख लेना, आंसर चेंज तो नहीं कर, 6 की जगह 7 करेंगे मान लो, जैसे आपने से किसी का जैसे 7 आने लग गया, इन्फिनिटी हो गया। अच्छा तो देखो अब यहाँ पे एक बात पकड़नी है, पूरी लाइन क्या होती है उसको सुनना, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर, पूरी लाइन होती है एनी सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट। इससे क्या है ना, आपके मन में अगर भाई थोड़ा सा भी आपको थोड़ी भी इंग्लिश समझ में आती है, समझ जाओगे कि अच्छा अच्छा ये क्या है कि भाई डेसिमल के बाद और कोई भी पहले नंबर से पहले, तो फर्स्ट नंबर जो 0 के अलावा आया वो 5 आया था, ठीक है, उससे पहले वाले जितने हैं वो हैं 6, तो 6 जीरो है, तो आंसर विल बी 6। तो इसका मतलब ये कि आंसर कितना हो जाएगा, इस केस में 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, इसके बाद में भले कितने जीरो आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल से स्टार्ट करके और उसके बाद में पहले नंबर के आने तक, ठीक है ना। तो वो कुछ भी चीजें हम लोगों को यहाँ से देखनी होती है। अच्छा 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 अच्छा, अब इस तरह की चीजों के लिए कुछ चीजें, एक क्वेश्चन से समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है कि नंबर ऑफ जीरोस है ना आफ्टर डेसिमल, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, ठीक है, बिफोर एनी सिग्निफिकेंट डिजिट, एनी सिग्निफिकेंट डिजिट, और वो भी किसमें किसमें बोल रहा है वो, ठीक है, इन 1/2 की पावर, इन 1/2 की पावर 100, ठीक है ना, इन 1/2 की पावर 100, 1/2 की पावर 100 में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ दिस इन 1/2 की पावर 100। हाँ भाई अब देखो क्वेश्चन के अंदर अगर मान लो अपने को ये देखा ना 1/2 की पावर 100, तो कैसे लिखना है नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो इतना मेरे को पता है, जैसे मैं आपको थोड़ा एक आइडिया देता हूं, उससे भी आपको पता चलेगा। 1/2 की पावर मान लो 5 दे रखा है, ठीक है ना, तो 1/2 की पावर 5 दे रखा है, इसका मतलब समझे अपने को दे रखा है 0.5 की पावर 5, अब थोड़ा उससे आइडिया पड़ जाएगा। अब 0.5 की पावर 5 का मतलब कितना होगा, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ऐसे तो लिखेंगे भाई, ठीक है। जिस दिन हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 आ जाएगा, ठीक है। अब जब अपन इसको आगे चलेंगे तो अपने को लगेगा ये जब जिस दिन ये चार मल्टीप्लाई होंगे ना उस दिन हमारे पास में आएगा 0.0625, और अभी भी 0.5 बाकी है, अभी भी 0.5 बाकी है, तो 5 फिर 2 के हिसाब से 10 के हिसाब से 2, फिर वापस लगा 1, 30 के हिसाब से 1, आगे लगा 3, और यहाँ आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 0.03 इतना। तो अगर किसी ने 1/2 की पावर 5 बोला, 1/2 की पावर 5 बोला, तभी मेरे को समझ में आ गया कि मेरे पास डेसिमल के बाद में एक जीरो आ गया, डेसिमल के बाद एक जीरो आ गया, तो यहाँ तो 1/2 की पावर 100, तो डेसिमल के बाद हो सकता है ज्यादा जीरो आते हैं, कितने जीरो आ रहे हैं एक छोटा सा आइडिया उधर से लेते हैं। तो देखो दिखने में सब पता चल गया डेसिमल के बाद एक जीरो आ रहा है, क्या लॉग हमारी समस्या का समाधान कर पाएगा, क्या लॉग बता पाएगा। तो लॉग लेने के लिए हमने 5 याद है ना, लॉग लिया, लॉग लेते कैसे दिखेगा, लॉग बेस में दिखेगा 10 और यहाँ आ जाएगा 1/2 की पावर 5, सही है, 5 आ जाएगा,
लॉग यहाँ पर देखो 1/2 है ना, log 1/2, log 1/2 का मतलब समझेगा, log 1/2 का मतलब log 1 माइनस log 2, सही भाई। तो अब यहाँ पे मस्त बात होने वाली है, log 1 मतलब तो बेसिकली 0 हो गया, log 2 का मतलब हो जाएगा माइनस कर देते हैं बाहर 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010, राइट है भाई। अच्छा अब यहाँ पे समझेगा, जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है ये बन जाएगा 0 5, ठीक है, फिर से 0 और ये 5 15, ठीक है, मतलब डेसिमल लगाने के बाद माइनस दिस। अब किसी ने अगर भाई मुझसे इसका कैरेक्टरिस्टिक मांगा, मान लो किसी ने मुझसे अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक मांगा, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा माइनस का 1.5030, सही है, 1.5050, सही है, जो कि हमारे पास में कितना दे देगा, तकरीबन माइनस का 2 दे देगा, मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 है। अब किसी का कैरेक्टरिस्टिक अगर -2 है, तो अगर किसी ने पूछा इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे डेसिमल के बाद, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे डेसिमल के बाद वाले, तो हम क्या करेंगे -2 में 1 जोड़ करके उसका मॉडुलस ले लेंगे, ठीक है, जैसे वैसे करेंगे हमारे पास में नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 1। अरे सर ये कौन सा तरीका, मान लो अब एक कदम और चलते हैं, थोड़ा सा और इसको थोड़ा और फाइट को बड़ा करते हैं, ठीक है, फाइट को बड़ा करने के लिए अपन लेकर आते हैं कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से है ना समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कैलकुलेटर के अंदर ये कहानी कैसे चलती है मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा फाइट बड़ी करते हैं। सपोज करो किसी ने दिया 1/2 की पावर 7, राइट है, तो मुझे पता चल चुका है कि मुझे 0.5 की पावर 7 दिख रहा है, 0.5 की पावर 7 दिख रहा है, राइट। अब मेरे को 0.5 की पावर 7 दिख रहा है, इसका मतलब ये कि मेरे को ये पता चल गया कि 0.5 की पावर 7 में 4 बार का तो 0.6255 गया था, तो मेरे को एक तरह से 0.0625 4 बार 5 की मल्टीप्लाई करने से आ गया था, मल्टीप्लाइड बाई 0.125 करना है एक तरह से, ठीक है, तो मैं करता हूं साहब 0.0625 मल्टीप्लाइड बाई 0.125, ठीक है, जो कि मुझे दे रहा है कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग 0.0078125, ऐसा मुझे कैलकुलेटर में दिखा है। अब ये क्या इधर भी शो हो जाएगा, जरा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको लॉग से देखता हूं तो मुझे पता है ये बन जाएगा log 7 और माइनस होने की वजह से 2 के बराबर, मतलब बेस को 10 में काट करके सब यहां पहुंच गया मैं, तो मेरे को पता है ये बन जाएगा 0.7 माइनस का 0.3010, राइट है, माइनस को बाहर रखते हैं, 7 की से मल्टीप्लाई करते हैं 0, यहां जाएगा 7, यहां जाएगा 0, यहां जाएगा 7 के 21, राइट है, और पॉइंट लेने की वजह से यहां पे इतना बन जाएगा। तो अगर किसी ने मुझसे इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछा, तो कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास में कितना आ रहा है, मेरे पास में इसका कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -20.2.1070, इसका मतलब मेरे पास इसकी वैल्यू आई -3। अब किसी ने अगर भाई मुझसे नंबर ऑफ जीरोस पूछे, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से जवाब दूंगा -3 + 1 का मॉड, बोले तो माइनस का प्लस का 2, सॉरी, ठीक है, माइनस के 2 का मॉडुलस दैट इज 2, इसका मतलब ये कि डेसिमल के बाद में 2 जीरोस मुझे दिखने चाहिए अगर पावर 7 है तो, और वो वाकई में दिख भी रहा है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक बात तो बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब ये कहानी बिल्कुल सच है, एकदम सच कहानी है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हम आगे से कभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए भी लॉग की मदद ले सकते हैं, जो कि दो एग्जांपल से क्लियर है। और फंडा क्या रहेगा, फंडा क्या रहेगा, फंडा 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 देख लेते हैं, फंडा बहुत क्लियर है। फंडा ये कहता है पूरी कहानी का फंडामेंटल क्या है, ठीक है, कि आपके पास जो भी कैरेक्टरिस्टिक आए उसमें एक जोड़ें और उसका मॉड ले लें, दैट इज नंबर ऑफ जीरोस के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो इधर उधर जाए बगैर आप इसके ऊपर बात कर लेते हैं। किसी ने अगर हमसे पूछा कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस आने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने आने वाले हैं, तो मैं वापस से लॉग लूंगा, लॉग लेते ही क्या होगा, 1/2 की पावर 100 होगा, 1/2 की होल पावर 100 होगा, 100 जंप करके आगे आ जाएगा, लॉग में हो जाएगा कितना 1/2, ठीक है, 100 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा माइनस का log 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010 हो जाएगा, इसका मतलब ये कि माइनस में 30.10, ये इसका लॉग वैल्यू आ गया। जैसे ही आप मुझसे इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक में माइनस का 30.10 करूंगा, दैट विल बी माइनस का 31, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक आ गया। कैरेक्टरिस्टिक आते ही मैं तुरंत दौड़ूंगा नंबर ऑफ जीरोस पे, और नंबर ऑफ जीरोस कितना बताऊंगा भाई, नंबर ऑफ जीरोस विल बी -31 + 1 का मॉड, दैट विल बी 30 जीरोस विल कम आफ्टर डेसिमल, ठीक है, 30 जीरोस विल कम आफ्टर डेसिमल, ठीक है, 30 जीरोस विल कम आफ्टर डेसिमल। हाँ भाई, ठीक है, आगे चलता हूँ सर, यहाँ तक बात तो क्लियर हो गया, ठीक है, चलो। हाँ भाई, आई एक्सपेक्ट कि अभी थोड़ा फिर भी पहले से बेटर हो गया होगा, ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि इसमें हल्का सा नो वॉइस नो वॉइस नो वॉइस, नहीं वॉइस तो आ रही है बस, बराबर हमारे यहाँ तक तो बराबर चला है, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं अगला। हाँ भाई, इसके बाद की बात करते हैं, नेक्स्ट अगला टाइटल, अगला टाइटल का नाम है बहुत बेसिक, लॉग इनइक्वालिटीज, ठीक है, लॉग इनइक्वालिटी। बिकॉज हम लॉग इनइक्वालिटी की अगर अपन चर्चा करते हैं ना, आपके साथ साथ क्वेश्चन करता हूँ या देखता हूँ, 100% समझ में भी आता है, बन भी जाता है, बुक का क्वेश्चन सॉल्व। हाँ वो एक्चुअली क्या है, वो सिर्फ एक फियर है और उससे कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप फियर से बाहर आते हो ना, क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करोगे तो धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। अभी शुरू शुरू में रहता है थोड़ा, जब आप खुद कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा एक सेल्फ मतलब ड्राइव करने का फियर रहता है। अगले हफ्ते हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट, है ना। इस बार हमारा थोड़ा सिस्टम के अंदर शायद कुछ इशू आ गया था, तो टेस्ट हुआ था लेकिन बच्चों को लिया था, लिया नहीं करना, कोई इशू आ रहा था, टेक्निकली हम कर सकते थे बट वो कुछ इशू रह गया लगा था, उस वजह से था नहीं, ठीक है। हाँ अब दूसरी बात करते हैं, लॉग इनइक्वालिटीज को लेकर के क्या कहानी है उसको समझाता हूँ। बेसिकली लॉग इनइक्वालिटी के अंदर कहानी कैसे है ना, तो आपको पता होना चाहिए दो बातों का। एक तो जैसे अपन ने ना कोई फंक्शन है ना, जैसे log x बेस a, इसमें ना ये जो बेस a होता है, हाँ इसमें जो बेस a है ये दो प्रकार का है, समझना। एक वो बेस होता है जिसमें बेस 1 से कम होता है, एक वो लॉग होंगे जिनमें बेस 1 से बड़ा होगा, सही है। अगर बेस 1 से कम है तो 0 से तो बड़ा होना ही है, क्योंकि इसकी कंडीशन ये 3 है।
पूरी कहानी की 3 कंडीशन है। एक तो जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा मैंने आपको बताया था कि बेस गलती से भी 1 नहीं होना चाहिए, और तीसरा जो भी इसका आर्गुमेंट है, ठीक है, आर्गुमेंट वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेसिकली बेस को लेकर 2 कंडीशन तो क्लियर है कि देखो साहब, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा 1 नहीं होना चाहिए। तो अगर बाय द वे इसकी कहानी को समझा जाए कि अगर बेस अपना 0 से 1 में है और बेस अगर 1 से बड़ा है, मैं 2 एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। एक जैसे मैंने log x बेस हाफ लिया, तो बेस मुझे देखते पता लग गया कि यार बेस जो है वो 1 से कम है। एक अगर मैंने मान लो log x बेस e ले लिया, कितना ले लिया e, तो मुझे पता लगा बेस 1 से बड़ा है, तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो इस सेगमेंट में आएगा, बेस अगर 1 से छोटा है तो इस सेगमेंट में जाएगा। बेस अगर 1 से छोटा है और बेस अगर 1 से बड़ा है, इसके सिवा क्या फंडामेंटल फर्क है? फर्क है इन दोनों के ग्राफ में। अगर आप बेस अगर 1 से छोटा है तो इसका ग्राफ इस तरह से चलता है, इस तरह का ग्राफ होता है, राइट। बेस अगर 1 से बड़ा है तो ग्राफ इस तरह का होगा। ध्यान से फटाफट इस चीज को बनाते चलना कॉपी के अंदर। अब जैसे ये वाला पॉइंट है, इसको अपन ये वाला पॉइंट इसमें 1,0 है, ये जहां पे एक्स एक्सिस काट रहा है इस पॉइंट का नाम भी 1,0 है। तो दोनों ही केसेस में देखेंगे ना तो आपको देखते पता चल जाएगा कि हां दोनों ग्राफ में बेसिक फर्क है। अब दूसरी बात, सिर्फ देखने का ही फर्क नहीं है, व्यवहार का भी फर्क है। ये मैं यहां लेफ्ट दिखा रहा हूं या राइट दिखा रहा हूं। बोर्ड में अगर मैं लेफ्ट पे जाऊं तो लेफ्ट पे मैं माइनस इंफिनिटी से चालू होता हूं, धीरे-धीरे अगर मैं ग्राफ को फॉलो करता जाऊं तो मैं धीरे-धीरे राइट तक आ गया, मैंने लेफ्ट से मैं राइट तक आ गया। लेकिन इस दौरान में मेरा पेन जो है ना वो धीरे-धीरे ऊपर की तरफ चलता चला गया। लेकिन अगर मैं यहां पर लेफ्ट से राइट की तरफ चलूं तो मैं लेफ्ट में प्लस इंफिनिटी पे खड़ा था। अगर मैं ग्राफ को फॉलो करता जाऊं तो धीरे-धीरे मैं राइट पे आता जा रहा हूं, लेकिन मेरा पेन नीचे आता जा रहा है। क्योंकि पेन नीचे आ रहा है इसलिए हम इसे डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं यार। और क्योंकि यहाँ पर पेन ऊपर जा रहा है इसलिए इसे इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का जो व्यवहार होता है ना वो इनइक्वालिटी पे बहुत फर्क डालता है। क्या फर्क डालता है वो बता रहा हूँ। कोई भी फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, अप्लाइड और रिमूव्ड, ठीक है, चाहे वो अप्लाई हो चाहे रिमूव हो, मेक चेंज इन इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी में चेंज करके ही रहता है। छोटी सी चीज है लेकिन काम की बात है। और क्योंकि कहानी इनइक्वालिटी का तो डेफिनेटली डिक्रीजिंग फंक्शन का होना तो मैटर करेगा ही करेगा। तो इसलिए हमारे को हर बार ये देखना पड़ता है कि फंक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कैसा है। इसीलिए कुछ अजीब सी लाइनें जरूर लिखी जाती है जिनको अगर भाई आप गहराई में जाकर समझोगे तो कुछ भी अजीब नहीं है, लेकिन अगर भाई आपको समझ में नहीं है तो फिर पंगा कर दिया हो। जैसे मान लो किसी ने दे रखा है एक तरफ log x दे रखा है एक तरफ log y दे रखा है, तो ये बेस में दोनों की a है। मान लो एक ग्रेटर है ऐसा दिया हुआ है। अब इसकी कहानी दो हिस्सों में खेली जाएगी। कैसे दो हिस्सों में खेली जाएगी? अब सोचो कि अगर आपका जो बेस है, दोनों ही केसेस में बेस a है। बेस जो है लेट से अगर आपका 1 से कम है, ठीक है, अगर आपका बेस 1 से कम है तब तो तुरंत समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये कि अभी दोनों लॉग कैसे हैं, डिक्रीजिंग है। तो जैसे आप लॉग को हटाओगे तो x इधर आ जाएगा और y इधर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि इस समय पर बेस 1 से कम है और फंक्शन डिक्रीजिंग है और आपने लॉग को हटाया, मैंने फंक्शन को हटाया, तो मैंने क्या लिखा है देखो, चाहे फंक्शन अप्लाई हो चाहे रिमूव हो, अभी तो आप हटा रहे हो, मैंने रिमूव करा। तो रिमूव करते टाइम पर आपकी इनइक्वालिटी जो x की साइड में छोटा दिखाई थी सडनली चेंज होकर y की साइड में छोटा दिखाने लगी। क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, आपने डिक्रीजिंग फंक्शन हटाया है। चाहे डिक्रीजिंग फंक्शन लगाओ या हटाओ, दोनों ही केसेस में इनइक्वालिटी को चेंज करता है। लेकिन अगर आपका बेस लेट से इस केस की जगह दूसरा केस होता, लेट से बेस आपका जो a है वो 1 से बड़ा होता, बेस अगर 1 से बड़ा होता तो आपका ग्राफ इंक्रीजिंग वाला काम करता, इसका मतलब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होता, और अब आप लॉग हटाते तो आपकी साइन ऑफ इनइक्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप हमेशा व्यवहार में लेने से पहले, क्वेश्चन में अंदर एंटर करने से पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए खेलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं हमने लॉग हटाया बाकी चीजों को सॉल्व कर लिया, तो पहले डिक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। और बाकी फिर जैसे क्वेश्चन के अंदर अपन डीप डाउन जाते जाएंगे चीजों को सॉल्व भी करते जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, तो आपको पहली चीज तो डिक्रीजिंग फंक्शन वाली बात याद रखनी है। दूसरा, हमेशा इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में एंटर करने से पहले ही तय कर लेना कि ये जो फंक्शन जिस पे इनइक्वालिटी आप लगा रहे हो इनका डोमेन इन्हें क्या कहता है। तो याद रखना, ऑलवेज टेक केयर ऑफ डोमेन, ऑलवेज टेक केयर ऑफ डोमेन। डोमेन का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है साहब। आपने अगर डोमेन का ध्यान नहीं रखा तो फिर ये पंगा दूसरी तरफ से फंसा देगा। मान लो आपने इनइक्वालिटी से सॉल्व करा, आपको ध्यान नहीं रहा कि आपका जो आंसर है वो एक लॉग को या दोनों लॉग को हार्म कर रहा था। हार्म कर रहा था मतलब उनका डोमेन में नहीं आ रहा था, उनका डोमेन माने आर्गुमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, फिर तो आपकी कहानी फिर फंस जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना दो चीजों पे प्राइमरीली फोकस करते हुए खेलना, एक तो कि फंक्शन कैसा है और दूसरा उनका डोमेन के बारे में अभी क्या बोला गया, राइट है। तो मेरा मतलब क्लैरिटी है। देखो अब यहाँ पे वापस बोल देता हूँ ना, जैसे मान लो आपके बोर्ड पर टीचर ने लिख दिया फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डिक्रीजिंग। अगर बाय द वे आपके टीचर को तो पता नहीं था, वो आप उस केस में सेंस करा सकते थे, बट अगर बाय द वे बार-बार को ये बार-बार बोला कि डिक्रीजिंग फंक्शन के होने पे हटेगा, इसका मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है इंक्रीजिंग फंक्शन पे सेम रहेगा, राइट है। ध्यान रखना है, क्लैरिटी रखना है ना। चलो बस, साइन चेंज नहीं होगा, मैं यहाँ उल्टी साइड से देख रहा हूँ, मेरे कई बार साइन उल्टा भी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये तो हुआ कि हम कैसे देखेंगे चीजों को, अब बात करते हैं हम कैसे पढ़ेंगे चीजों को। रेडी, चलो स्टार्ट करते हैं छोटी सी चीज, ठीक है। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में किसी ने कहा कि सॉल्व, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, log x बेस 0.2 इज ग्रेटर देन 2। इससे ज्यादा छोटा क्वेश्चन नहीं सोचा जाता। मान लो इसी को सॉल्व करना तो मैं कैसे सॉल्व करता। अब अगर मान लो इसको मेरे को सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं x तक जाना चाहता हूं, सॉल्व करने का मुझे x तक जाना है, तो इसका मतलब पहली चीज मुझे समझ में आनी चाहिए कि इस समय पर अगर मैं log को हटाता हूं तो log को हटाने पर बेस 1 से छोटा है, बेस आपका 0.2 है जो कि 1 से छोटा है, मैंने फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो जब आप log को हटाओगे तो x तो ये आ जाएगा और 0.2 उधर जाकर 0.2 की पावर 2 बन जाएगा, इसके थ्योरम कौन देगा। अच्छा, इस समय पर क्योंकि बेस 1 से छोटा है, फंक्शन डिक्रीजिंग में तो हटाने पर लेस देन का साइन दे जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब आपका x होगा लेस देन 0.04 हो जाएगा। अब आप अपनी तरफ से आंसर बोल रहे हो, मान लो आपने बोला कि x बिलोंग्स टू, आपने कहा कि 0.04 से छोटा मतलब माइनस इनफिनिटी से 0.04, मान लो आपने आंसर दिया। देने से पहले मैंने वापस याद दिलाता हूं, पहले कह दिया था कि डोमेन का ध्यान रखना। तो अब आप देखो, मान लो आपने ऐसे कह दिया तो इसका मतलब ये कि आप 0.04 से छोटे सारे नंबर के लिए एग्री हो गए, बीच में जीरो आप पीछे भी चले गए। लेकिन आप जैसे ही 0 से छोटे नंबर पे जाओगे ये x ऑब्जेक्ट कर देगा। क्यों ऑब्जेक्ट कर देगा? क्योंकि आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब अगर भाई आपने ये आंसर दे दिया तो ये रॉन्ग आंसर में काउंट हो जाएगा, तो इसलिए ऐसे एकदम उल्टे आंसर नहीं देना। ये तो आपने सिर्फ इनइक्वालिटी का एक हिस्सा सॉल्व करा है, तो पैरेलली दूसरा हिस्सा जरूर सॉल्व कर लेना, और वो हिस्सा कौन सा होगा, ठीक है, डोमेन का हिस्सा। इनइक्वालिटी और डोमेन दो हिस्सों में खेलना। अब डोमेन पहले से आपको तय करवा देगा कि आपका जो भी x है ना, यहाँ जो भी बैठा है उससे पॉजिटिव होना पड़ेगा। तब आपके पास में x को लेके एक नहीं दो बातें हैं। एक x आपको कह रहा है कि उसे 0.04 से छोटा होना है, छोटा होना माने इधर दौड़ोगे। दूसरा x आपको कह रहा है कि x 0 से बड़ा रखना है, माने आप उधर दौड़ोगे। फाइनली आपका आंसर x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 0.04 तक जाएगा, बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, इससे छोटे क्वेश्चन में तो क्या जा सकते थे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, आप में से कोई अगर पहले सॉल्व करना चाहे तो पहले भी सॉल्व कर सकता है। जैसे मान लो किसी ने दे दिया log 2 बेस x इज ग्रेटर देन 2, मान लो ये क्वेश्चन दिया अपने को। अब अपन कैसे चलेंगे, ठीक है, अभी अपन इस पे कैसे चलेंगे ना। देखो, जब अपन इस पे चल रहे होते हैं, जब मैं पिछला कैरेक्टरिस्टिक कर रहा था तो 4 या 5 बच्चे कह रहे थे सर log इनइक्वालिटी कब चालू होगी। जब मैं log इनइक्वालिटी खड़ा हूं तो कुछ लोग कह रहे हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी कब चालू होगी। अभी मैं मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा, सर क्वाड्रेटिक कब चालू होगा। चलो, है ना। विवेक कुमार को समझ में नहीं आया क्वेश्चन, भाई विवेक कुमार लिखने में लगा हुआ था, सर जो केमिस्ट्री वगैरह की रिकॉर्डेड वीडियो आती है उनका क्या करना है, और ऐसे उसने 10 मैसेज थे, वो कब समझ पाएगा ये बात, नहीं। अच्छा, अभी तो इस पे चलते हैं, वापस से दिमाग लगाते हैं, छोटी छोटी चीजें समझ में आएगी, कोशिश करें। देखो, अब मान लो जैसे मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो अंदर एंटर होने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को समझते हैं।
अब मैं लॉग को हटाना चाहता हूं, मान लो इसी टाइम पे लॉग को हटाना चाहता हूं, मुझे पता नहीं है बेस कैसा है। अब मेरे को यहाँ पे बेस को लेकर दो बातें सोचनी पड़ेंगी कि बेस अगर एक से छोटा है, बेस अगर एक से बड़ा है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बेस का कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। तो मैं अगर यहाँ से देखा जाए तो मेरे को पता होना चाहिए मेरे पास में बेस को लेकर दो बातें हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन अपने आप ही दो हिस्सों में बढ़ गया। अगर मैं इसके बेस की बात मान लेता हूँ कि इसका जो बेस एक्स है वो एक से छोटा है, पहला केस जब बेस एक से छोटा है। दूसरा केस मुझे अभी सीरियसली नहीं पता कि बेस कैसा है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि यहाँ मुझे बेस का पता था कि बेस सीरियसली एक से छोटा है, लेकिन यहाँ पे बेस के नाम पे एक्स आ गया तो मैं इसलिए रुक गया हूँ कि नहीं मुझे बेस का नहीं पता, मुझे दो बातें सोचने दो। एक केस जब बेस एक से छोटा है, दूसरा केस जब बेस एक से बड़ा है, क्योंकि मुझे अभी कुछ नहीं पता इन दोनों के बारे में कि भाई कौन सा वाला एक्स है। मैं दोनों तरफ के आंसर सोचूंगा, लेकिन अभी अंदर एंटर होने से पहले ही दोबारा से पूरी बात को रुक करके सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि बेस एक से छोटा हो सकता है बेस एक से बड़ा हो। तो बीच में ना और नहीं आ रहा, बीच में यार है बेस एक से छोटा है या बेस एक से बड़ा है, तो बीच में यार है, इसका मतलब मैं पहले से तय करके चल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अगर आंसर आएगा मैं दोनों में यूनियन कर दूंगा, या मैंने यूनियन, ठीक है, क्लैरिटी रखते हुए चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब बेस अगर एक से छोटा है, बेस अगर एक से बड़ा है, पहले से दो इससे बना लिया, अब सोचते हैं बेस अगर एक से छोटा है, राइट है, तो साथ में ये भी बात पक्की है कि बेस जो होगा वो जीरो से तो बड़ा ही होगा, ऑब्वियसली बात है जीरो से बड़ा होगा। अच्छा बेस अगर एक से छोटा है तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ इसको दोबारा लिखा, अब मैं लॉग को सॉल्व करने के मूड में हूँ, मैंने लॉग को हटा करके एक्स को फ्री करने के मूड में, तो मैंने लॉग को हटाया, लेकिन क्योंकि मैं ऊपर ही डिक्लेयर कर चुका हूं कि बेस एक से छोटा है, इसका मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो जब एक्स उधर जा रहा होगा तो एक्स की पावर 2 तो बनाएगा, ये एक्स उधर जाके इसके चरणों में बैठेगा, एक्स की पावर 2 बनाएगा, इधर वाला 2 ये वाला 2 यहीं रह जाएगा, ये वाला 2 यहीं रह जाएगा, लेकिन क्योंकि बेस एक से छोटा है मैंने फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जाते साइन ऑफ इनइक्वालिटी घुमा देगा। तो पहली चीज मुझे यहाँ पर मारी। अच्छा अब इसका मतलब ये कि मेरे को अगली लाइन में इसको सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे एक्स को सॉल्व करना है। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं लिखा x - 2 इज ग्रेटर देन 0, इसको मैंने फर्दर और रिड्यूस करा x - √2 इनटू x + √2 इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे पता है दो भला बार की और है, तो मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि x जो होगा अगर नंबर लाइन पे भी देखूं तो 1 जना √2 1 जना -√2, आपको दिखाने के लिए ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस और मैं फाइनली एक तरफ इधर जा रहा हूँ एक तरफ उस साइड जा रहा हूँ, राइट, काम डन है। अच्छा अब ये दोनों मेरे आंसर नहीं हो सकते, क्यों नहीं आंसर हो सकते, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं जब इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो एंट्री के टाइम पे मैंने पहली लाइन बोली थी कि x जो है वो 0 से बड़ा रहेगा, इसका मतलब 0 जस्ट बीच में आएगा और x को 0 से बड़ा होना है। तो फाइनली अगर देखा जाए तो अभी तक तो √2 के आगे की दुनिया जीत रही है, √2 के आगे की दुनिया जीत रही है। क्लैरिटी रखते हुए चलना एक एक बात को, ऊपर क्या बोल के है नीचे क्या सॉल्व करो सारा मिला के खेलना, तो फिलहाल अभी तक तो इसने हमारे को √2 से आगे की दुनिया पे जीतता हुआ दिखा दिया। क्लैरिटी। अच्छा बहुत ध्यान से, x की वैल्यू √2 से बड़ी है ना, देखो जरा सोचना है ना। हाँ यहाँ मतलब और पहले इसको यहाँ तक की चीज में कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है अभी रोक लेना, क्योंकि मैं अगर आगे चला गया और फिर मैंने अगर आपसे पूछ लिया तो आप रोक करके चलना, ठीक है। बड़े ध्यान से, पहले यहाँ तक की बात सही है क्या, यहाँ तक की बात सही है क्या, यहाँ तक की बात सही है, हाँ भाई -2 से भी बड़ा है, -2 से, है ना। देखो अब बहुत सारी चीजें समझना, अब आपने अपनी तरफ से बात कर दी ना, अब बड़े ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से, है ना। आप अपनी तरफ से आंसर देने से पहले वापस पूरी बात दोबारा 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 सोच लो। दो केस लिए, क्यों लिए, क्योंकि आपको बेस का आइडिया नहीं है। तो पहले आपने ऊपर बोल दिया कि बेस अगर इससे छोटा है और फिर आप नीचे उतरे, ठीक है ना। पहले से आपको पता है बेस इससे छोटा है तो 0 से बड़ा रखना है, चलो ये वाली बात यहाँ से सत्य होगी, ये वाली बात ऊपर से सत्य होगी। नीचे आपने इसको सॉल्व करा, x उधर गया तो x² बन गया, राइट ना। x² बनने के बाद में, ठीक है, x² बनने के बाद में उधर की तरफ क्या बना, है ना, x² इज लेस देन x² इज ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन 2, फिर आप 2 को लिया, x² - 2 इज ग्रेटर देन 0, फिलहाल यहाँ तक सही है, करेक्ट है। ये नंबर लाइन वाला रिपीट कर दीजिएगा, पहले यहाँ तक लिया है, फिर इसको आपने इसको फैक्टराइज करा, फैक्टराइज करने के बाद में एक तरफ इसे क्रिटिकल पॉइंट √2 है, इसे -√2 है, आपने दोनों को लगाया, ठीक है, और अपनी तरफ से पॉजिटिव नेगेटिव सब चुन लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके बाद में फाइनली आंसर मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, इन दोनों के अंदर फाइनली मेरा आंसर आ रहा है x √2 से इनफिनिट। अभी भी दोबारा पूछ रहा हूँ, एक बार और दोबारा पूछ लेता हूँ, ये यहाँ तक की प्रोसेस में x √2 से इनफिनिट आप में से अधिकतर लोगों ने पहले से सही कर दिया था, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार वापस से पूछ लूँ कि √2 से इनफिनिट, ठीक है। अच्छा अच्छा देखो अब जब आप ये आंसर दे रहे हो ना तो ऐसे दो चार बच्चों ने बात पकड़ ली है, बहुत बहुत ध्यान से दो चार बच्चों ने बात पकड़ ली कि सर आंसर तो √2 से इनफिनिट आ रहा है, आंसर तो √2 से इनफिनिट आ रहा है, बट इशू क्या आ रहा है, इशू एक आ रहा है वो ये कि अगर मैं √2 से बड़े के लिए मैं सर हां भर रहा हूं ना तो ऊपर मेरी बात कट रही है, तो आप क्या आए हो कि x 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि x 1 से छोटा होना चाहिए बेस में बोल के आए हो, तो आपने अभी तीसरे आदमी को एंटर नहीं कराया, उसको भी एंटर कराओ सर। अभी आप इसका आंसर यहां मत दो, अभी तीसरे आदमी को और कॉल दो, तीसरा आदमी ये रहा x 1 से छोटा, उसको भी कॉल दीजिए। अगर आपने x को 1 से छोटे की कॉल दे दी तो एक मेरे दोस्त यहां पड़ेगा, एक यहां पड़ेगा, 1 से छोटा उस साइड पड़ेगा। फिलहाल आप ध्यान से सोचो, ये कह रहा है 0 से बड़ा, वो कह रहा है इससे छोटा। अभी तक आपके पास तीनों एक साथ कहीं पर भी नहीं आए हैं, दो जने इधर आ रहे हैं, दो जने √2 के आगे आ रहे हैं, तीनों एक साथ कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये कि अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं दे पा रहा, ये अपनी तरफ से कोई आंसर ही नहीं दे पा रहा, इधर से नो सॉल्यूशन आया है, नो सॉल्यूशन आया, 5 आया 5, यहां से 5 आया 5, सिर्फ 5 और कोई आंसर ही नहीं क्रिएट हो रहा। यहां तक बात क्लैरिटी है, अभी भी नहीं आया। 0 से 1 नो वैल्यूज ऑफ x, हां अभी तक तो देखो जरा गौर से देखा जाए तो कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं है, तो तीनों को सेटिस्फाई कर रही है, तो अभी गाड़ी यहां रोक दी है। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन देखो कितना पिदार है। अब जरा इधर की तरफ देखते हैं सब, ठीक है, अब इधर की तरफ देखते हैं, उसको समझना कैसे समझना है, इसको समझते हैं ना। बेस अगर 1 से बड़ा है तो क्या होगा, बेस अगर 1 से बड़ा है तो कैसे सोचेंगे, उसको भी देखते हैं। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, दूसरी बात x का पॉजिटिव होना तो मस्त है, ये और क्लैरिटी रखते हैं, क्लियर है। अच्छा अब और सोचते हैं, इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां log 2 बेस x इज ग्रेटर देन 2, ये मेरा क्वेश्चन था, फंक्शन इंक्रीजिंग है, log पे डंडा पड़ा, x उस साइड में गया x स्क्वायर बना, और क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन था इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, x पर लेस देन 2 बना, x पर -2 लेस देन 0 बना, x - √2 इनटू x + √2 फिर से इसके फैक्टर बने, और फिर लेस देन 0 करने पर जब मैं नंबर लाइन पे लेके आया तो एक आंसर मुझे √2 एक मेरे को -√2 दिखा रहा है, x की दो वैल्यूज आई, प्लस माइनस प्लस करने पर वापस नेगेटिव को पकड़ता हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है यहां से यहां में। अभी तक मेरा आंसर इसकी वजह से -√2 से √2 में आ रहा है, ये इस इतने से पोर्शन को सॉल्व करा। अब मैं पहले वाले को मिला रहा हूं, x जब 0 से बड़ा, x अगर 0 से बड़ा तो 0 यहां आएगा, x 0 से बड़ा मैंने उधर पकड़ लिया। अभी इसने भी कहा मेरे को भी सुन लो, x 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, फाइनली एक और आया। अभी तक मेरे पास में तीन जगह एक साथ में कहां मिल रही है मुझे, इस जगह पर, इस इलाके के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इस इलाके के अंदर मुझे तीन चीजें मिल रही हैं। देखो 1 से बड़ा भी सेटिस्फाई हो रहा है, 0 से बड़ा भी सेटिस्फाई हो रहा है, और -√2 से √2 वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब फिलहाल मेरे पास में आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू कहां से कहां में, 1 से लेकर के √2, एंड दिस इज द ओनली आंसर, 1 से लेकर √2 इज द सिंपल आंसर। छोटा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, बट आप में से कई लोगों की शुरुआत करने के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन में से एक माना जाता है। क्या पहले धीरे-धीरे तोड़िए, फिर सोचिए, फिर तोड़िए, फिर सोचिए, फिर तोड़िए, फिर सोचिए, राइट है। चलो √2 से इनफिनिटी होगा, √2 से इनफिनिटी तो देखो ये लॉक करके बैठा है, ये तो -√2 से √2 में रहना चाहता है, ठीक है। तो √2 के आगे तो वो जीना ही नहीं चाहता, तो उसकी बात ही खत्म होगी। इस वाले केस में √2 के आगे ही जीना चाहता है कौन, ये वाली पार्टी जीना चाहती है, देखो ठीक है। साथ में 0 के आगे वाली पार्टी जीना चाहती है, लेकिन है ना इस पार्टी ने ऊपर वाली इस पार्टी ने पंद्या डाल दी, देखो इसने कह दिया नहीं साहब अपने को 1 के पीछे रहना, तो √2 के आगे तो मिलेगा ही ना, तीनों मिलने चाहिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों जिस दिन सेटिस्फाई होंगे एक साथ में उस जगह पहुंचेंगे, ठीक है। अब यहाँ
सडनली मेरे को अपना प्रोग्राम चेंज करना पड़ गया और उसका नाम है वेवी कर्व मेथड। चलो बेटा इस पे भी बात कर ही डालें। वेवी कर्व मेथड ना, पहली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला काम होता है रूल नंबर 1, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड मेक ऑल एक्स पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ठीक है, फाइंड फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम ब्रैकेट्स, ठीक है, एंड पुट देम ऑन नंबर लाइन। ठीक है, थर्ड, चेंज साइन ऑफ, चेंज साइन, या एक कदम पीछे चलते हैं, पहले आपको शायद ये भी नहीं पता होगा। पुट पॉजिटिव साइन टू राइट मोस्ट साइड। ठीक है, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड एंड चेंज और ऑड डिग्री ब्रैकेट्स ओनली, ऑड डिग्री ब्रैकेट्स ओनली। ठीक है, ऑड डिग्री ब्रैकेट्स ओनली। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन हैविंग ग्रेटर देन कॉमा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, टेक पॉजिटिव साइन। ठीक है ना, क्वेश्चन हैविंग लेस देन कॉमा लेस देन इक्वल टू 0, टेक नेगेटिव साइन, टेक नेगेटिव साइन। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, इफ क्वेश्चन इज क्रिएटिंग 0 greater than equal to 0 or 0 less than equal to 0 in any inequality, add that value of x, ठीक है, add that value of x individually। ठीक है, मैंने आपके सामने कुछ छोटी छोटी चीजें लिखी है ना, ठीक है, बड़े ध्यान से एक एक छोटी छोटी चीज को पकड़ देता हूं। अभी क्या है क्या नहीं उसको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे को किसी ने कहा कि सॉल्व करिए, ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। मान लो किसी ने मेरे को इतना कहा, इसको सॉल्व करिए। तो पहला रूल कहता है कि फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन और सारे x पॉजिटिव बना के रखें। अगर मैं इसे फैक्टराइज करता हूं तो इसके फैक्टर्स जो होंगे वो कुछ x माइनस 3 x प्लस 2 जैसे दिखेंगे मुझे, और यहाँ पे मेरे को साफ दिख रहा है कि मेरे x दोनों ही ब्रैकेट्स में आगे हैं, मैंने x पॉजिटिव है, तो मैंने पहला रूल डन कर दिया। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो फ्रॉम इनिशिएशन पढ़ते जाना और इसको करते जाना, पढ़ना और सोचना। तो फर्स्ट लाइन डन है। अब सेकंड लाइन क्या है, आगे बोलता है x की वैल्यू ब्रैकेट से निकालें और नंबर लाइन पे रखें। इस ब्रैकेट से x की वैल्यू 3 आ रही है, इससे -2 आ रही है। ठीक है, आपने उन्हें उठा के नंबर लाइन पे रख दिया, 1 से -2 नंबर लाइन पे लेफ्ट में आएगा और 3 राइट में आएगा, रख दिया। आगे क्या कह रहा है, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड, पूरी नंबर लाइन के सबसे दाईं और राइट मोस्ट साइड पे अपनी तरफ से प्लस का साइन लगा दें। फिर आगे बोल रहा है और फिर अगर आपका जो भी नंबर है उसे जब भी आप लांघें तो लांघते टाइम पर, ठीक है, माने जैसे 3 को आप क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करते टाइम पर उसका ब्रैकेट की डिग्री चेक करें। जैसे 3 इस ब्रैकेट से आया है, इसकी डिग्री कुछ नहीं है, माने 1 है, जो कि ऑड डिग्री है। ऑड डिग्री होने पर प्लस के आगे इधर आते थे साइन चेंज नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो रूट 2 माइनस का 2 सॉरी है 2। अब जैसे इसकी बात करिए, ये माइनस का 2 इस ब्रैकेट में दिया, इसकी डिग्री नहीं पता है, तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं पता माने 1 है, 1 है माने ऑड है। तो जब आप इसे भी क्रॉस कर रहे होंगे, जब आप इसे भी क्रॉस कर रहे होंगे, ठीक है, जब आप इसके आगे जा रहे होंगे ना, तो नेगेटिव से आगे जाने पर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव लांघेंगे ना, जैसे हम इसे पार करेंगे तो पार करते टाइम पे साइन चेंज कब होगा, जब डिग्री कैसी होगी, जब जिस नंबर को जिसकी बात हो रही है वो नंबर एक ऐसे ब्रैकेट से आया हो जिसकी डिग्री ऑड है। अगर ऑड डिग्री वाले ब्रैकेट से कोई नंबर आया है तो हमेशा याद रखना साइन चेंज होगा, बात खत्म। अच्छा, अब जब मेरे को यहाँ की बात समझ में आ गई, इसकी बात क्या करना है, कुछ नहीं, बस बहुत सिंपल है। अब अपने को क्या करना है, आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं, राइट है। तो अपने पास में ये वाला थर्ड भी डन हो गया। अब पढ़े क्वेश्चन, अगर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन 0 का हो तो पॉजिटिव साइन वाले को ऑप्ट करना है। ठीक है, अभी फिलहाल ये लेस देन का है, साफ पता चलता है लेस देन का, इसका मतलब मुझे नेगेटिव साइन चुनना है। नेगेटिव साइन इस पेपर मेरे पास -2 से 3 के बीच में, राइट ना, नेगेटिव साइन इस पेपर मेरे पास -2 से 3 के बीच में। आई थिंक मेरी बात यहां तक समझ में आती होगी ना, -2 से 3 के बीच में। तो फिलहाल मेरे को करना क्या है, मुझे चुनना चाहिए -2 से 3, इसका मतलब मैंने अपनी तरफ से -2 से 3 को चुन लिया। अच्छा, अब यहाँ ये छोटी सी करेक्शन और लेना, अगर यहाँ पर इक्वल टू है, इक्वल टू है, ठीक है, तो मैं दोनों नंबर्स को इंक्लूड करूंगा, और इंक्लूड करने के लिए मैं इस पे डार्क सर्कल करूंगा, डार्क करूंगा, डार्क करूंगा। डार्क मतलब मैंने चुना है, क्यों चुना है, लॉजिक से सुनना। अगर मैं x की जगह 3 इस ब्रैकेट में रखता हूं तो 3 - 3 0 बनाएगा, 3 + 2 5 बनाएगा, 5 × 0 0 बनाएगा, और पढ़ने में आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 0, व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब 3 को इंक्लूड करा जाएगा, राइट है। मैंने ये x 3 पर आपको चेक करा दिया है। अब मैं -2 पे चेक कराता हूं। अगर मैं -2 रखता हूं तो -2 रखने पे आगे -5 बनेगा, x की जगह -2 रख रहा हूं, -2 रखते ही -5 बनेगा, x की जगह -2 रखते 0 बनेगा, -5 × 0 0 बनेगा, और 0 लेस देन इक्वल टू 0 पढ़ने में आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 0 0 कौन सा, ये गुणा होकर गया, कहां से, x की जगह -2 रखने पे 0 बना, 0 लेस देन इक्वल टू 0 बना, और 0 लेस देन इक्वल टू 0 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू वी विल इंक्लूड इट। इसका मतलब x -2 विल बी इंक्लूडेड। इंक्लूड करने के लिए डार्क सर्कल लगाएंगे। क्लैरिटी रखते चलना, एक एक बात की, ठीक है, एक बार समझेंगे, क्लैरिटी रखना, क्योंकि बहुत छोटी चीज है, इतनी छोटी हम तो सोचते हैं कि आपको आती होगी, कोई बात नहीं आती, फिर भी सुनते चलना। फिलहाल मेरा आंसर कहां से कहां को चुन रहा है, -2 से 3, तो आंसर जब दूंगा तो x बिलोंग्स टू मैं बोलूंगा -2 से 3, और क्योंकि दोनों साइड पर नंबर इंक्लूड हुए हैं, इसलिए मैं ये वाला ब्रैकेट लगाऊंगा जिसे क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। तो क्लोज -2 टू क्लोज 3, आंसर आ गया, डन है। क्लैरिटी रखना, ठीक है, छोटी छोटी चीजों के साथ चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता, x - 3/x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तो क्या करते हैं आप। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया होता तो मैं क्या करता, मैं नंबर लाइन पे फैक्टराइज करने की तो जगह नहीं है, नंबर लाइन पे इससे मुझे 3 मिल रहा है, इससे मुझे -2 मिल रहा है, लिखता राइट मोस्ट साइड पर पॉजिटिव साइन से शुरू करता, फिर नंबर लांघते समय इनकी डिग्रियां देखता, इनकी डिग्रियां कुछ नहीं है, माने 1 है माने ऑड है, माने साइन चेंज हर बार हो गए। तो प्लस से 3 को जब मैं लाऊंगा तो लांघते टाइम पे माइनस कर दूंगा, -2 को जब मैं क्रॉस करूंगा तो -2 पर माइनस से प्लस कर दूंगा, फिर से साइन चेंज कर दूंगा। फिलहाल मेरा क्वेश्चन ग्रेटर देन का है, तो ग्रेटर देन माने मेरे को पॉजिटिव को चुनना है, तो मैं 3 के आगे पॉजिटिव देख रहा हूं, -2 के पीछे पॉजिटिव देख रहा हूं। अब आते हैं नंबर्स पे, 3 का क्या सीन है, तो x 3 पर, x 3 रखने पर 3 - 3 0 बन रहा है ऊपर, नीचे 3 रखने पे 0/5 बन रहा है, और आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिख रहा है, जिसका मतलब समझना 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब मैं 3 को इंक्लूड करूंगा। अब मैं x -2 को चेक कराता हूं, -2 रखने पर ऊपर -5 बन रहा है मेरे भाई, नीचे -2 रखने पे 0 बन रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये माइनस इंफिनिट बन रहा है। समझ के देखना, माइनस इंफिनिट इटसेल्फ अनडिफाइंड, बात खत्म। ये भले सच भी होता तब भी बात खत्म, क्योंकि माइनस इंफिनिट प्लस इंफिनिट इज अनडिफाइंड क्वांटिटी, इसलिए मैं इस पर हर हालत में इसे एक्सक्लूड करूंगा, वैसे आने से रोकूंगा। रोकने के लिए खाली बॉल लगेगी, खाली बॉल, हॉलो बॉल कहलाती है। इसका मतलब जब मैं आंसर दूंगा तो मैं दूंगा कि मेरा x मुझे माइनस इंफिनिट से -2 तक के सारे नंबर दिखा रहा है, ठीक है, यूनियन 3 से लेकर के इंफिनिट तक के सारे नंबर दिखा रहा है।
3 पर डार्क बॉल है, क्लोज का ब्रैकेट आएगा, 2 पर हॉलो बॉल है, ओपन का ब्रैकेट आएगा, बात खत्म। क्लियर है? अच्छा, मान लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसा होता, x - 3 का होल स्क्वायर होता, x + 2 की होल पावर 5 होती और लेस देन इक्वल टू 0 होता, फिर क्या करते सर? मान लेते क्वेश्चन ऐसा होता, छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, समझना। इससे x की वैल्यू -2 आती, इस ब्रैकेट से, इससे x की वैल्यू 3 आती। राइट हैंड साइड पर सबसे राइट साइड पर प्लस का साइन लेते हैं। 3 जिस ब्रैकेट ने दिया, 3 इस ब्रैकेट ने दिया, इसकी डिग्री 2 माने इवन है। इवन डिग्री होने पर साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रहेगा, लांघने पर, क्रॉस करने पर। -2 वाले के ब्रैकेट ऑड है, तो वापस अगर देखा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, बात फिर होगी। अब फिर कैसे आगे सुनिए। अब मेरे को क्वेश्चन में ये जांचना पड़ेगा कि कहानी किसकी है, लेस देन 0 की कहानी है। लेस देन 0 के टाइम पे मैंने पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, नेगेटिव को चुना है। तो नेगेटिव मुझे कहां दिखा है? नेगेटिव मुझे सिर्फ इतने इलाके में दिखा है। उसमें भी मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि अभी कहानियों में किस-किस के ऊपर बात हो रही है। अभी मैं वापस से मेरा जो क्रिटिकल पॉइंट है उन दोनों को जान करके चेक करूंगा, ठीक है ना? जान करके चेक करूंगा। कैसे सुनेंगे जरा। x की जगह पर अगर मैं -2 रखता हूं, तो -2 रखने पर -2 - 5, -2 - 3 -5 का स्क्वायर विल बी 25, है ना? -2 रखने पे 0, 0 होते ही 0 लेस देन इक्वल टू 0, सही है? 0 लेस देन इक्वल टू 0, 0 लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू है इसलिए इंक्लूड करूंगा। हटा दें इसको, आगे बढ़ जाते हैं 3 पर। अगर मैं x की जगह पर 3 रखता हूं, अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं तो 3 रखते ही यहां 0 हो जाएगा। बड़े ध्यान से फिर समझने की जगह। 3 रखने पर यहां 0 हो जाएगा और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0 और 0 लेस देन 0 इज ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब 3 भी इंक्लूड होगा, 3 भी इंक्लूड होगा। ध्यान से समझना। तो मेरा आंसर मुझे क्या दिख रहा है? आंसर मुझे सिर्फ नेगेटिव का लेना था। तो मेरा आंसर मुझे कहां से दिख रहा है? माइनस इंफिनिटी से -2 तक, माइनस इंफिनिटी से -2 तक, और वो भी इंक्लूड होता हुआ। यूनियन, है ना? हालांकि देखा तो बाकी सब जगह पॉजिटिव साइन है, लेकिन 3 स्पेसिफिक केस बनकर के मेरे आगे सामने आके खड़ा हो जाएगा, इसलिए आंसर में 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए आंसर में 3 भी इंक्लूड हो जाएगा, 3 भी इंक्लूड होगा। ध्यान से समझना, छोटी-छोटी चीजें हैं जो कि क्लिक नहीं करती हैं, जो कि क्लिक नहीं करती हैं, राइट है? जो कि क्लिक नहीं करती हैं, है ना? ऐसा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? तो ये वो जगह है जहां पर आपको चीजों का पता चलना चाहिए भाई, क्योंकि अभी ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जिनको अपन देख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम थोड़ा इसके और लार्जर वे में भी जाएंगे। कल को मान लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे लॉग इनइक्वालिटी के सिवा, ठीक है? तो फिर वहां जाकर के बात आपकी फंसे नहीं, ठीक है? तो आपसे इनइक्वालिटी सॉल्व हो जानी चाहिए। कल को इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते तो फिर तकलीफें होंगी हमारे को सबको, ठीक है? कुछ जगह ऐसी भी होंगी ना जहां पे आपको बहुत केयरफुली खेलना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मेरे को बना के बताइएगा कि क्या आपसे बन गया कि नहीं। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन में देखा है, ऊपर देखा है 0.7, नीचे देखा है 3x + 4 का होल क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 0। बस इतनी सी बात है, इसको सॉल्व करवा लेते हैं फटाफट से, राइट? फटाफट सॉल्व कर दीजिए। ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, अरे हाँ, नहीं है तो भी मैं ज्यादा लंबा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ फिर भी 15-20 मिनट ऊपर खींच लेंगे। उसमें क्या होता है, हमारी क्या की जनरेट होती है आपको नहीं पता। जैसे आप क्या होता है ना, इसकी की एक्सपायर होगी तो कई बार आप मेरे को मैसेज नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें भी ये जितना भी होता है ना, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबका सब यूट्यूब के बारे होता है। जो मेरी क्लास अब तक आ रही है यूट्यूब के बारे आ रही है। ये जिसको नहीं पता उसका खेल खत्म है। हाँ, नहीं, सेकंड ड्रॉप तो पार्शियली लेना, सीधे कॉलेज में जाने के बाद ही देखना, है ना? ठीक है? हाँ, अब जरा देखते हैं ना, जैसे क्वेश्चन अपन पता है अदरवाइज किसी टाइटल तक नहीं पहुंचेगा, फिर कोर्स नहीं होगा अपने से, ठीक है? ये पंगा है। हाँ, सजेस्ट बिल्कुल सही बात है कि ये अपन अगर खेल नहीं पाए, जैसे इसको चलते हैं, ध्यान से समझना। अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना है कि सर ये वाला क्वेश्चन में कैसे खेल होगा? हाँ, देखो, अब देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। देखो, अगर देखा जाए x के नाम पर एक ही नंबर आ रहा है मेरे पास में, -4/3, ठीक है? इस ब्रैकेट से मेरे पास x की वैल्यू है -4/3। मैं राइट मोस्ट साइड पे प्लस लगा के बैठा हूं। ऑब्वियस बात है, डिग्री जिस ब्रैकेट से उसकी डिग्री ऑड है, तो मैंने साइन भी चेंज कर दिया। अब मैं आगे सोच रहा हूं आगे क्या करा जाए। तो क्वेश्चन क्योंकि लेस देन 0 तो मैंने नेगेटिव की तरफ डिक्रीमेंट भी कर दिया, नेगेटिव लेंगे सारा। अच्छा, अब जब मैं नेगेटिव लेने वाला हूं तो फिर मेरे दिमाग में और क्या नई चीज आनी चाहिए, है ना? अब मेरे को पता नहीं क्या मैं इस नंबर को लूंगा नहीं लूंगा। x की जगह मैंने -4/3 ले लिया, सपोज लेट्स से मैंने x की जगह -4/3 ले लिया, तो ये अपने आप में इनफाइनाइट हो जाएगा ना। x की जगह -4/3 रखते ये अगर कोई भी देखेगा ना, -4/3 रखेंगे तो 0.7 अपॉन में -4/3 रखते नीचे 0 बनेगा, है ना? और नीचे 0 बनते ही लेस देन इक्वल टू 0, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। आप इसकी सत्यता पे मत जाना कि सही है कि गलत है। ये इनफाइनाइट बनना ही गलत है, ये यही अनडिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब इसको नहीं ले सकते, इसको रोक दो। रोकने के लिए मैंने फिर बोला हॉलो बॉल। फिलहाल अपनी तरफ से x का आंसर हो जाएगा कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -4/3, इसकी बात खत्म, ओपन ओपन, राइट है? जिसको नहीं लेना फिर से बोल रहा हूं ओपन, है ना? ओके, दैट्स गुड। आपका पहला तो टाइटल खत्म हो गया है, ठीक है? छोटी सी एक और बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, हाँ? अब जैसे 3 x + 2 लिखा और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1 लिखा है, मान लो किसी ने कहा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? मान लीजिए इसको सॉल्व करना, तो याद रखना जब तक ये ना डिनोमिनेटर का कैरेक्टर क्लियर हो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है? इफ कैरेक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट क्लियर अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव, वी डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? याद रख लेना, छोटी बात है, नहीं तो कई बार इसमें फंस जाओगे आप। यार मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सर गलती से। मान लीजिए क्वेश्चन ये है ना, अब क्या करना है वो बताता चलता हूँ। अगर मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई, वी डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? अच्छा, जैसे मेरे को भी पता नहीं, तो मेरे पास में अभी एक ही तरीका बचेगा क्या, कि मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे चलूं कि 3 अपॉन में x + 2 मैंने ये लिखा है, 1 को मैं कहता हूं तुम लेफ्ट हैंड साइड लो, मैथ्स में भी जगह है, गुंजाइश है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर यहाँ पे x + 2 आएगा या 3 - x - 2 आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, 1 - x अपॉन x + 2 हो जाएगा। अब एक बच्चा बहुत देर से क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, उसका जवाब देने का उचित समय आ गया बॉस, उचित समय आ गया। यहाँ देखो, एक x नेगेटिव है, एक x पॉजिटिव, एक x नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव वाला x है उससे पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो कैसे पॉजिटिव बनाएंगे मुझे पता है, मैं इसको x - 1 लिख सकता हूं, इसको नीचे वाले पे x + 2 ही रहने दूंगा, लेकिन यहाँ लफड़ा कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसे माइनस हटाया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी घुमा देंगे और क्या। फिर नंबर लाइन पे ले आएंगे, नंबर लाइन पे मुझे बहुत अच्छे से पता है, नंबर लाइन पे एक वैल्यू आ रही है 1, एक वैल्यू आ रही है -2, सही बात है? फिर से राइट मोस्ट साइड पे प्लस, क्योंकि दोनों की डिग्री पता नहीं है, और डिग्री प्लस माइनस प्लस होगा, राइट है? अब पॉजिटिव होने पर आपको 1 के आगे और -2 के पीछे लिखना है। अब ये सोचना है चेकिंग के दौरान, अब मैं चेकिंग धीरे धीरे मन में करने लगूंगा, मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ चेकिंग करूंगा। मैं x जोड़ 1 पे चेक कर रहा हूं, ऊपर मुझे 1 रखते ही 0 दिखा है, 0 बाय एनीथिंग इज 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट है? माने मैं 1 पे डार्क बॉल ले रहा हूं, इंक्लूड कर रहा हूं। मैं ऐसे x जोड़ -2 देख रहा हूं, -2 रखते ही ऊपर -2 रखते ही -3, नीचे बाय 0 बनेगा और ये अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड होते ही मैं इसको हॉलो बॉल पे लगाता हूं। फाइनली मैं अपने आंसर पे चल रहा हूं। आंसर मेरा क्या चल रहा है, x बिलोंग्स टू कहां से, -इनफिनिटी से -2 तक, हॉलो बॉल होने की वजह से ओपन ब्रैकेट, यूनियन फिर 1 से इनफिनिटी, और 1 पे इंक्लूड हुआ है इसलिए क्लोज 1 से इनफिनिटी, ये मेरा आंसर हो गया, राइट है? अब एक बच्चा कह रहा है कि सर पिछला क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है इनइक्वालिटी के हिसाब से। देखो मैं आपके सामने एक टेक्निक चेक देता हूं, चेक देता हूं। मैं जैसे -2 रख रहा हूं, है ना? अगर वो इनइक्वालिटी में गलत हो तो भी दिख जाएगा। अगर मैं -2 रखता हूं आपके सामने तो मुझे ऊपर 0.7 दिख रहा है, नीचे अगर मैंने -2 रखा तो ये -6 हो जाएगा, -6 + 4 मिलकर के -2, -2 का विल भी -8, ठीक है? और ये जो कुछ भी आंसर आने वाला है वो 0 से छोटा आने वाला पक्का है, इसका मतलब मैं बिल्कुल करेक्ट हूं, ठीक है? ये बिल्कुल करेक्ट है, अनमोल, है ना? तो वैसे भी देखा जाए, आप ये तो चलो मैंने चेक करा दिया, है ना? मैंने आपको चेक करा दिया,
लेकिन अगर मैं चेक नहीं भी कराता तो भी मैं बोलता हूं मैंने रूल वाइज चला हूं तो मैं वैसे भी गलत नहीं कर सकता ना, वहां पे भी वो गलत नहीं कर सकता। अच्छा, अब एक बच्चे ने पूछा है सर पिछले वाले में -4/3 से इनफिनिट प्लस का इनफिनिट क्यों नहीं? देखो अब क्वेश्चन अगर मेरे से लेस देन 0 माने मेरे से नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब हिंदी में पढ़ेंगे तो 0 से कम, 0 से कम का मतलब होता है नेगेटिव, 0 के पीछे चलोगे ना भाई ये 0 है, 0 से कम इधर मिलेगा ना तो आप नेगेटिव लाके चलेंगे ना, तो इसका मतलब ये कि आपको आंसर नेगेटिव चाहिए। जब आप आंसर नेगेटिव तलाश करो तो पॉजिटिव क्या करने जा रहे हो, मतलब कोई पूछेगा नहीं आप इधर गए क्यों थे, -4/3 से इनफिनिट गए क्यों भाई, आप तो ऊपर ही बोल के आए क्वेश्चन के अंदर कि नेगेटिव चाहिए तो फिर आप इधर क्या करने आ रहे थे, तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ये वाली क्वेश्चन के अंदर है। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन से अब बढ़ते बढ़ते गए हैं लोग, लॉग वाले इक्वेशन की इनइक्वालिटी रॉन्ग है सर, लॉग वाले की इनइक्वालिटी रॉन्ग है सर, है ना। ठीक है इससे भी पहले वाला गलत है। अच्छा चलो अभी इधर भी देख लेते हैं सब, इससे भी पहले वाला मतलब ये वाला गलत है, ये तो देखो वैसे भी देखा तो गलत होने का सवाल पैदा नहीं होता इसका। ठीक है फिर भी एक चेक करा देता हूँ आपके लिए, है ना। एक -2 से छोटा एक नंबर -3 रख के दिखाता हूँ। ठीक है -3 रखते हैं ना, -3 रखते हैं नेगेटिव आते हैं, -3 रखते हैं तो ये दिख जाएगा आपको -3 रखते हैं -3 मैंने x की जगह -3 रख देना, -9 -3 -3 -6 -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है अब -3 यहाँ रखो तो ये -1 बचेगा, -1 की पावर 5 नेगेटिव -1 देगा, -36 लेस देन इक्वल टू 0 होता है कि नहीं तो आप चेक कर लो। सही है क्लैरिटी रखते चलता है धीरे धीरे ना, धीरे धीरे अभी तो अपन ने कोई बात ही नहीं करी है ना, तो अभी और क्लैरिटी ना, क्लैरिटी रखते चलते क्लैरिटी किसी भी जगह आप कुछ भी कर, जैसे आप कोई भी आप जैसे मतलब हो सकता है बच्चे भी हो लेकिन चिंतन है आपके दिमाग में आना चाहिए यार क्रिकेट मैं कैसे करूंगा, मान लो गड़बड़ होगी तो कोई नहीं, आप धीरे धीरे आप चेक करोगे तो समझ से चलना है, कोई भी गलती नहीं है हमें, अपन बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं। ठीक है मैंने डोमेन आज समझाया नहीं, फिर से समझा दूंगा, मतलब ये होता है कि मतलब जैसे मैं अभी समझा चुका हूं दोबारा समझा दूं, मतलब मैंने समझाया नहीं तो मैं कहां से ना। ठीक है तो ये कहानी तो बराबर चल रही है ना। अच्छा ये भी हो गया, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट है। अच्छा इनइक्वालिटी के अंदर एक स्टोरी, अच्छा अब जैसे एक क्वेश्चन किसी दिमाग में आया, जैसे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो मैंने कहा x = -2x -3 अपॉन में नीचे देखा माइनस का 7 और यहां देखा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मान लो मेरे को ऐसा क्वेश्चन दिया। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा था सर भाई हम मान करके केस बना सकते हैं, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में एक बच्चा पूछ रहा था कि सर हम ये मान लेते हैं कि मान लेते हैं इसके दो केस, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, वो आप जैसे करोगे ना आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब गलत नहीं होगा, आंसर बराबर आएगा, लेकिन आप जैसे आप इसको दो मानोगे ना कि मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव मान लेते हैं ये नेगेटिव, अब दो क्वेश्चन बन जाएंगे, आप दो क्वेश्चन की क्यों बिना बात के लंबाई ले रहे हो, दो क्वेश्चन एक समझ नहीं रहा दूसरे को क्यों ला रहे हो जबरदस्ती, तो मेरा वाला मेथड ज्यादा अच्छा है प्योर के लिए। अब जैसे यहां पे साथ दिख रहा है ये नेगेटिव है, बेस अपने को डिनोमिनेटर नेगेटिव दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेक्टर क्लियर है भाई, पता है कि पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव बढ़ा दो पॉजिटिव बढ़ा दो, ठीक पता नहीं है तो रोक लो। अब जैसे ये है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं x = -2x -3 को यहीं पकड़ा, नेगेटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज, इसको तोड़ लेते हैं, x - 3x + 1 लग रहा है मुझे तो, राइट है। नंबर लाइन पे चलते हैं, नंबर लाइन पे एक वैल्यू दे रहा है 3, एक वैल्यू दे रहा है -1, फिर से इधर प्लस फिर माइनस फिर प्लस और फिर लेस देन 0 में चलते हैं, लेस देन 0 माने नेगेटिव, बट लिखा है ना लेस देन 0 तो नेगेटिव, अब नेगेटिव तो सिर्फ यहां से आना है, और जैसे आप 3 पे चेक कर रहे हो मेरे 0 दिखा है बराबर है, 1 पे भी चेक कर रहा हूं ये दिखा है, फाइनली मेरे पास आंसर हो रहा है -1 से 3 क्लोज, तो इतनी ही फास्ट आंसर भी निकल जाएगा। नहीं नहीं बेटा बोलता हूं ऋषभ, नहीं बेटा आप चिंता मत करो ऋषभ, आप पता है अपन शुरुआत की मेरी शुरुआत की चाल मत देखो आप, मतलब आपका सजेशन सर आपको मेरे बेटा, आपको आप ऐसा सोचो भी मत, आप जैसे अपने घर में भी कोई भी बड़ा भी होता है उसको भी जैसे बता ही देते हैं कि गलत हो रहा है, वैसा बता सकते हो आप। ठीक है मैंने तो अभी बोला इनको डोमेन शब्द पता नहीं कौन बोल गया शोधने को। ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है अब थोड़ा जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में दे रखा है ना, हालांकि चीजें बहुत ज्यादा घूम गई हैं अचानक से, लेकिन इसको अच्छे से साफ ही कर लेता हूं। x + 1 / x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू में x + 5 / x + 1, जैसे मान लो क्वेश्चन है ना, इसको देख करके क्या है बड़ा मन आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, नहीं रुक जाओ बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा कुछ नहीं करना, आपके इस साइड पे कुछ भी लिखा है ना करेक्टर क्लियर नहीं, कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी, आप इसको बहुत आराम से निकाल सकते हो, एक तरफ ले चलो ऐसे। अब जैसे एलसीएम लोगे ना, एलसीएम लेते हैं आपको x - 1 x + 1 दिख जाएगा, ठीक है फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 का होल स्क्वायर माइनस में x + 5 का होल स्क्वायर, हाँ और नहीं 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 x + 5 x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात है कि अभी एक ही सलाह है कि अपन इसको खोलेंगे और क्या, x² + 2x + 1 तो है ही, इसको तो पढ़े रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x² दिख रहा है 5x - x मिला करके 4x दिख रहा है और एक माइनस का 5 दिख रहा है, नीचे की तरफ अपने को क्या दिख रहा है x + 1 x - 1 ये दिख रहा है, और यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल गया, x + x² काट दो मिला के -2x हो गया, माइनस का 2x हो गया, +1 + 5 मिलकर के प्लस का 6 हो गया, अपॉन में नीचे आपको क्या दिख रहा है x + 1 x - 1 दिख रहा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिख रहा है, माइनस अब देखो यहाँ तक आ गया ना, मतलब मैंने क्या क्या किया मैं आपको एक अगर ऐसे ही बता दूं तो साधारण सी बात भाषा में मैंने एलसीएम लिया है, अब जो कटता है वो कट रहा हूँ, जो बचा है बचा रहा हूँ, है ना। अब यहाँ करके मेरे को -2 कॉमन आता दिख रहा है, क्या दिख रहा है -2, अंदर क्या दिख रहा है x - 3 बचता हुआ दिख रहा है, नीचे मेरे को x + 1 x - 1 दिख रहा है, लेकिन जब मेरे यहाँ पे जो -2 मैंने हटाया तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जैसे ही मेरे पास में बना, मेरे पास में नंबर लाइन पे ले चलता हूँ, नंबर लाइन पे एक मेरे पास में आ रहा है 1 एक -1 एक 1 आ रहा है एक -1 आ रहा है और एक बंदा आ रहा है 3, अब राइट मोस्ट साइड इधर प्लस लिखा है, तीनों की डिग्री कुछ नहीं बताई तो 1 है, 1 है माने ऑर्डर प्लस माइनस करते हैं, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। अब जैसे करा लेस देन इक्वल टू 0 नेगेटिव को चुन लेगा, तो मैंने नेगेटिव चुन लिया। अच्छा अब देख लेते हैं किन किन को आउट करना है, जो साफ दिखाया देखो डिनोमिनेटर में बनाया तो नीचे 0 बनेगा, डिनोमिनेटर में बनाया नीचे 0 बनेगा, डिनोमिनेटर में बनाया नीचे 0 बनेगा, नीचे 0 बना माने इनफिनिट आएगा, तो 1 आने मत दो, 1 पे स्टॉप मारो, नीचे -1 आया तो -1 + 1 0 बनेगा, तो इसका मतलब ये कि सर डिनोमिनेटर के ब्रैकेट से जब भी 0 बनना रोक दो, हाँ डिनोमिनेटर के ब्रैकेट से 0 बनना रोक दो, तो -1 इसको भी हो गया। अब 3 क्योंकि ऊपर है, 3 से 0 बनना है तो 0 x 3 रखोगे ना तब वो 0 लेस देन इक्वल टू 0 दिखेगा, व्हिच इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो हम इसको बुरा नहीं मानते, फिर इंक्लूड कर लेते हैं कि आ जाओ चलो कोई नहीं। अब फिलहाल अपने पास आंसर में लेके चलते हैं, तो -∞ से -1 ओपन यूनियन 1 से लेकर के 3 तक, बात खत्म करें आगे बढ़ जाते हैं। कुछ नहीं है अधिकतर में डरावने हैं, कुछ नहीं, क्वेश्चन में कोई तंत्र नहीं है। अच्छा कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो जोरदार क्वेश्चन होता है ना तो वो खुद ही अपने आप ही मन में आता है कि हाँ चलो सॉल्व करते हैं, लेट्स डू इट, ठीक है। अब ऐसे बड़े-बड़े दिखने वाले क्वेश्चंस पे मैं जाना चाहता हूं लेकिन मुझे लग रहा है कि क्यों बिना टाइम वेस्ट करा जाए, ठीक है। अब इसमें भी डबल इनइक्वालिटी चलते हैं भाई, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। डबल इनइक्वालिटी ये क्या चीज है बॉस, मान लो जैसे अपने को किसी ने क्वेश्चन में दे दिया 3x² माइनस में 7x प्लस का 8, ठीक है, और अपॉन में नीचे देखा x² + 1 और इधर देखा लेस देन 2 और इधर देखा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन हमारे को दिया है ये ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इसमें भी एक काम करते हैं ना, ग्रेटर देन 1 कर देते हैं, मान लो क्वेश्चन ऐसे है ना। अब ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, क्या क्या करना है वो बता रहा हूं। जब भी डबल इनइक्वालिटी होगी इसके दो हिस्से कर लेना, माने दो क्वेश्चन बन गया, दो क्वेश्चन बन गया और दोनों क्वेश्चन के बीच में एंड लगा के सॉल्व करना, दो क्वेश्चन एंड लगा के सॉल्व करना, कैसे कैसे सुनो। पहला पहला हिस्सा देखिएगा, पहला हिस्सा ये वाला हिस्सा 3x² माइनस का 7x प्लस का 8 अपॉन में नीचे देखा x² + 1, तो इसे ग्रेटर देन 1 कर दो,
राइट, ये सारा सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरे हिस्से पे चलो, दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा देखा 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 8 अपॉन में नीचे देखा x स्क्वायर प्लस 1 और ये लेस देन इक्वल टू 2 कर दो, बात खत्म। ठीक है, दो हिस्से, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला, जैसे अगर हो सकता है किसी को ये वाला हिस्सा तो दिख गया, दूसरा हिस्सा ये वाला, ये बस ये वाला पार्ट इधर है और वो वाला पार्ट इस साइड है। अब दोनों के बीच में एंड लगाना, मैंने इंटरसेक्शन करना, याद रखना। दिस एंड दिस, ये दोनों मिलकर हमारा आंसर देंगे। क्लैरिटी रखते चलना, कोई जल्दी नहीं, आप बस अपनी बात सीधे लिख देना, कंफ्यूज मत होना, है ना रुद्र? सुनना बेटा, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनने की चीज है। डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 1 है, मैंने x स्क्वायर में एक जुड़ रहा है, x स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, उसमें अगर एक जुड़ जाएगा तो ये 100% पॉजिटिव हो गया। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 1 के दर्शन हो गए। इस x स्क्वायर को उधर ले जाते 2x स्क्वायर माइनस का 7x, इस 1 को उधर ले जाते प्लस का 7 इज ग्रेटर देन 0। ओके, अभी इसका कोई इलाज हो सकता है क्या? ये दोनों मिलकर दे रहे हैं 14, 14 देने वाला कौन पार्टी है? 14 देने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, 14 देने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है बॉस। अब तो इसका डी चेक करते हैं। देखो मैं वापस बोलता हूं, मैंने क्या बोला, मैंने जैसे देखा फैक्टर आसानी हो रहा है तो डी चेक करता हूं। डी कैसे? डी थोड़ा आउटसाइड जाके चेक कर लेते हैं, बीच में चेक करें। अगर मैं इसका डी चेक करता हूं तो डी माने b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस का 4 2 7, ठीक है ना? तो कितना हो गया 49 माइनस 8 7 56। ओ भाई रुक गई बात, ये आया 49, ये आया 56। डी नेगेटिव आया, डी नेगेटिव आने का मतलब होता है कि अब ये जो इनइक्वालिटी है वो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई? ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब हिंदी में पढ़ेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये तो सब पॉजिटिव कह रहा था, इसका मतलब ये कि पॉजिटिव है, मैंने जो ये कह रहा है वो सही है। कब? हमेशा के लिए, हमेशा मैंने हर x के लिए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू r। तो इसने तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के सारे रास्ते खोले, किसी के लिए मना नहीं करा। एक एक लाइन ध्यान से सुन लेना, मुझे भी नहीं पता क्वेश्चन किस साइड टर्न होगा, सडनली टर्न हो गया। तो सर इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई पॉसिबल हो? हां, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं इधर लेके जाता हूं तो x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का कितना 6 इज लेस देन 0। इसका शायद ब्रेक हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 6 में। सही है, तो नंबर लाइन पे लेके चलता हूं तो एक पार्टी 6 दे रही है, एक पार्टी 1 दे रही है, प्लस दे रही है, माइनस दे रही है, प्लस दे रही है, और लेस देन 0 मुझे 1 से 6 इनसाइड, माने इसने मुझे आंसर दिया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हर नंबर चलेगा। इस पार्टी ने कहा नहीं साहब, हमें सिर्फ 1 से 6 में ही रखना, तो 1 से 6 के बीच में इनकी पार्टी चली। फाइनली आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1 टू 6 क्लोज। ठीक है, हालांकि मेरे को थोड़ा सा स्लो होना पड़ गया, सडनली मैं किसी और साइड निकल गया। x प्लस 2 में डिनोमिनेटर इनफिनिट हो जाएगा ना, -2 इंक्लूड कैसे वो बोल रहा है, एक मिनट, x प्लस 2 में डिनोमिनेटर, x प्लस 2 में डिनोमिनेटर, x प्लस 2 में डिनोमिनेटर बेटा देख लेते हैं। हाँ देखो, तो मैं -2 पे मैंने वैसे भी, अगर आप ध्यान से देखो ओपन लिया है, मैंने -2 पे ओपन ले रखा है ना। अरे इसमें कौन से कहां से लेकर जाओगे तुम एडवांस लेवल क्वेश्चन? इसमें लाने का तो कोई तरीका भी तो बताओ, कि मतलब मैं कोई खतरनाक सा क्वेश्चन करवा दूं ऐसा बहुत ही भयानक सा, कहां से ढूंढ के लाएंगे अपन वो क्वेश्चन? जब आप इनइक्वालिटी पे बात कर रहे हो तो आप कहां से ढूंढ लोगे ना? ठीक है, वो नहीं है अभी अपने बस में। हाँ चीजें तो आने दो भाई। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के सारे केसेस बता दीजिए। ठीक है ठीक है, हाँ अच्छा। कितने सारे लोग, कितनी सारी बातें, हर दूसरा आदमी अपनी तरफ से कुछ 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 अच्छी राय देने की कोशिश कर रहा है। कोई कहता है तेज चलो क्योंकि अच्छा पढ़ना है, कोई कहता है सर अच्छा वो आपने बता दिया, मैं तो बिल्कुल ही नया था। ठीक है, वो अलग खुश हो रहा है। एक जना कह रहा है कि नहीं सर इनकी बातें ध्यान मत दो, आप तो चलते रहो बस, एक मिनट मत रुको। ठीक है सर, और एक बता कह रहा है सर वो डिस्क्रिमिनेंट के भी सारे केसेस बता दो, मैं आपको बताऊं, ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको नहीं पता तो ध्यान रखना। ठीक है ना, तो याद रखना कि इफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज नॉट फैक्टराइज्ड इन क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, ऑलवेज चेक डी, तब उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac, दो बातें आएंगी आपके सामने, कौन सी दो बातें आएंगी? डी पॉजिटिव होगा, अगर डी पॉजिटिव है इसका सीधा मतलब है फैक्टराइजेबल है। ठीक है, फैक्टराइजेबल, फाइंड, ठीक है फाइंड, फाइंड फैक्टर्स वाया श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य। अच्छा दूसरी बात, अगर मान लो आपके साथ ऐसा हो गया कि आपका डी ही नेगेटिव आया, इट मींस नॉट फैक्टराइजेबल, नॉट फैक्टराइजेबल, इसका मतलब फैक्टराइजेबल नहीं है, इसका मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है ना, वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। बस अच्छी बात ये है, जैसे किसी बच्चे को नहीं पता तो हमारी तरफ से आप ये बात लिख लो, काम आ जाएगी। हो सकता है देखो सही में किसी बच्चे को सच में नहीं पता, ठीक है, कि भाई कैसे करते हैं सर, तब लिखते चलना है ना। कहने का मतलब ये कि आपसे जैसे क्वेश्चन में आपका जैसे क्वाड्रेटिक आए, और क्वाड्रेटिक मतलब इनइक्वालिटी, बात इनइक्वालिटी चल रही है, अगर आपसे क्वाड्रेटिक हुई, क्वाड्रेटिक आपने फैक्टराइज मान लो नहीं हुई, नहीं होती तुरंत डी चेक करो, चेक टाइम वेस्ट मत करो, डी चेक करो, डी अगर भाई दो बातें होंगी, डी पॉजिटिव आएगा, अगर डी पॉजिटिव मतलब फैक्टराइज हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा, आपसे नहीं हो रहा तो आप क्या करो, इसलिए सीधा लगाओ, काम खत्म, आराम से हो जाएगा। इन केस अगर डी नेगेटिव आ जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है, बस हाँ। उससे पहले x + 2 एक बात भी नहीं समझा पा रहा हूं मैं आपको, हाँ यार वही ना, आपकी तरफ से कुछ न कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अच्छा मैं तो अच्छा चला था दुनिया किसकी लेकर के, लॉ की, और आप लोगों ने लॉ की दुनिया से मुझे घसीट लाए। ठीक है, इनइक्वालिटी की दुनिया में, इनइक्वालिटी की दुनिया में ले आए आप लोग मुझे कि सर चलो उधर चलते हैं। राइट है, अब जैसे हाँ वेंडर कर रहे हैं, थोड़ा सा समय का फायदा उठा लूं मैं क्योंकि पीछे कोई क्लास नहीं है इसलिए। ठीक है, 5-10 मिनट रुक लेते हैं। क्वेश्चन में देखा लॉग, बेस में देखा 2, यहाँ देखा x - 2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ देखा 2 है ना, लेस देन इक्वल यहाँ देखा 2 और यहाँ देखा ग्रेटर देन 1, और क्वेश्चन में किसी ने कहा सॉल्व। अच्छा अब इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है, इसका बेस देख लो आप, क्या बेस कोई नंबर है या नहीं है? अगर बेस कोई नंबर नहीं फिर दो केस होंगे। हाँ रामनिवास होना चाहिए। अब अगर भाई आपका a नेगेटिव नहीं है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन तो पहले सॉल्व ठीक कर लोगे ना। हाँ भाई जल्दी जल्दी, आपके जाने से पहले इसका आंसर दे दो, इस क्वेश्चन का आंसर दे जाओ ताकि मेरे को पता चले कि भाई इतनी दूर तक तो फिर भी आ गया। बेस कैसा है इसका, बेस कैसा है इसका, बेस सब दो है जो कि एक से बड़ा है, माने फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो जैसे ही आपका फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग होते ही आपको पहला काम क्या करना है मेरे दोस्त, ठीक है, पहला काम करना है लॉग के डंडा पड़ेगा। लॉग के डंडा पड़ती है, बेस जो है ना वो लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, तब वो दोनों तरफ जाएगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। अगर बेस उधर जाएगा तो 2 की पावर 1 बनाएगा, बेस इधर जाएगा तो 2 की पावर 2 बनाएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, और बीच में x - 2 आ जाएगा। अब जैसे x - 2 आएगा, x - 2 इधर से दिखेगा कितना, लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ से दिखेगा कितना, यहाँ से दिखेगा 2। हमें कहां तक जाना है, x तक जाना है। x तक जाने के लिए मुझे 2 ऐड करना चाहिए, अगर मैं ऐड करूंगा तो तीनों में जोड़ना पड़ेगा, 2 ऐड करते इधर वाला 4 हो जाएगा, इधर वाला x हो जाएगा, इधर वाला 8 हो जाएगा। क्या कहते हो, इधर वाला 6 हो जाएगा। तो फाइनली मेरी तरफ से आंसर दे रहा हूं 4 से 6। अब तो बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया सर, बहुत ही आसान हो गया सर। ठीक है, चलो बॉस कल के दिन पे मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। ठीक है, मैं थोड़ा आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं, आप में से जो भी बच्चे हैं है ना, जो अभी तक थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि सर थोड़ा तेज चलें, आपकी बात तेज चलेंगे।
और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है ना, नंबर ऑफ क्लासेस भी बढ़ाएंगे अपन, ठीक है। चलो बस ठीक है, डन, बाय।